हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज सेशन। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि हम लोग 1 दिसंबर से जो है ना हम लोग प्रॉपरली जो है डेली क्लासेस लेंगे। तो हमारा पहला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेकेंड चैप्टर है, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो जिन्होंने मतलब जैसे कि मैंने एक वीडियो डाला था कि दिसंबर से जो है ना हम लोग कैसे पढ़ाई स्टार्ट करें कि मात्र 2 महीने में ही हम लोग साइंस में 90+ नंबर हम लोग गेन कर सके। ठीक है, तो जिन्होंने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं उसके बारे में। तो देखो, हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बोला था कि दिसंबर से लेके, ठीक है ना, जनवरी तक हमारे पास में 2 महीना है ना, सॉरी फरवरी। तो देखो, हम लोग जो है बेसिकली अगर देखें तो 2 महीने के अंदर जो है ना हम लोग इतना धाकड़ तैयारी से या फिर बोले तो धाकड़ तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे कि हम लोग का 90+ मार्क्स आना ही फिक्स है ना। हमारा सिलेबस भी कंप्लीट होगा 2 महीने में। उसके लिए जो है हम लोग डेली क्लास लेंगे, है ना। और क्या क्या होगा तो देखो, वीकली टेस्ट होगा, जहाँ पे आपको 1 शॉट लेक्चर भी प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। आपके लिए डाउट क्लास भी रखा गया है, डाउट सेशन है, व्हाट्सअप ग्रुप है। ठीक है, जैसे कि अगर देखो, अगर तुम्हें क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आपको व्हाट्सअप ग्रुप भी बना हुआ है, तो वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइए, है ना। और अगर आपको वीकली टेस्ट देना तो उसके लिए आपको तो पहला व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना होगा, जहाँ आपको संडे को टेस्ट के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा, है ना। और व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना आपको, वहाँ पे जो है ना आपको टेस्ट का जो पेपर है वो सबमिट करना होगा, ठीक है ना। टेस्ट का टाइमिंग कब रहेगा तो देखो, रविवार को शाम 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा, है ना। और टेस्ट के लिए प्रॉपर ढंग से आपको वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। हम लोग यहाँ पे तैयारी बेहतरीन ढंग से करेंगे, ठीक है। तो ये थी कुछ जानकारी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे हमारा जो सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, उसको स्टार्ट करेंगे, है ना। तो देखो, आज का जो लेक्चर होगा इसमें हम लोग कुछ खास देखने वाले हैं नहीं, बस हम लोग सिंपल है इसका कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एसिड क्या होती है एंड यहाँ पे बेस क्या होता है, ठीक है। लवण के बारे में जो है ना हम लोग इन दोनों को प्रॉपर ढंग से कंप्लीट करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। तो देखो, सबसे पहला जो यहाँ पे हमारे पास में है पॉइंट है, वो है हमारे पास में क्या कि अम्ल क्या होता है ना। अम्ल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, एसिड, यानी कि अम्ल। अब देखो, अम्ल को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि कोई जो है अम्ल है, ठीक है ना। तो देखना, अम्ल जो होता है बेसिकली ना, वो क्या होते हैं भाई, स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले, अम्ल क्या हो जाएगा भाई, जो स्वाद में, है ना, क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो मैंने यहाँ पे अम्ल के बारे में क्या बोला कि जो स्वाद में खट्टा होता है उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो दूसरा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, है ना। दूसरा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे तो देखो, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया भैया, एक कंटेनर ले लिया, ठीक है। एक क्या कर दिया हम लोगों ने, कंटेनर ले लिया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास में है विलियन है, ठीक है ना। हमारे पास में बोल सकते हैं ये विलियन है, हमारे पास में कोई भी विलियन है ना। क्या है हमारे पास में, विलियन। अब देखो, इस विलियन में क्या करेंगे, इस विलियन में जब हम लोग अम्ल डालेंगे, ठीक है ना, अम्ल मिलाएंगे। क्या किया, इस विलियन में जब हम लोग अम्ल मिलाएंगे, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे HCl ले लेते हैं, ठीक ना, HCl एक अम्ल है, ठीक है। तो इस विलियन में जब हम लोग इस अम्ल को डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा भाई, H+ आयन निकलेगा, ठीक है। H+ आयन देते हैं, ठीक है। मतलब क्या बोला मैंने कि जब किसी भी अम्ल को, है ना, किसी भी अम्ल को कोई विलियन में डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, H+ आयन मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे, है ना। ठीक है जी। अब देखो, तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं, है ना, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमारे पास में क्या क्या जो है वो अम्ल हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि देखो, हमारे पास में HCl क्या है, बेसिकली हमारे पास में एक अम्ल होता है, ठीक है। HCl क्या होता है, अम्ल होता है। फिर HNO3 हो गया, जो कि हमारे पास में क्या होता है भाई, अम्ल होता है। H2SO4 हो गया, है ना, H2SO4 जो कि क्या होता है, एक अम्ल होता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में CH3OH हो जाएगा, क्या हो जाता है वो हमारे पास में अम्ल हो जाता है। सॉरी, हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं कि
CH3OOH, इसके बाद HCOOH। तो ये सब बेसिकली क्या है, ये सब जो है अम्ल के जो है उदाहरण है, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे भाई, इन सब का नाम भी तो ध्यान में रखना है ना कि कौन सा क्या नाम है। नहीं तो एग्जाम में जो है बेसिकली अगर नाम ही दे दिया जाएगा, ठीक है, तो वहाँ हम लोगों को देखना पड़ेगा, है ना। जैसे देखो HCl लिखा हुआ, तो HCl का जो होता है इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखो बेसिकली ये जो HNO3 है ना, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, है ना, नाइट्रिक एसिड या फिर नाइट्रिक अम्ल। अब देखो H2SO4 जो है इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखो ये जो है CH3OOH, ये जो होता है बेसिकली ये एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है, एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड होता है। और ये जो होता है ये हमारे पास में आता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो ये हमारे पास में एसिड्स के एग्जाम्पल यानी कि अम्ल, एसिड का मतलब क्या हो गया, अम्ल। तो ये सब यहाँ पे अम्ल के उदाहरण हो गए। अच्छा ठीक है, अब देखो ये जो अम्ल होता है ना, इस चैप्टर में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे लिटमस पत्र के बारे में, ठीक है ना। इसका डिटेल में हम लोग, ठीक है ना, लिटमस पत्र के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। डिटेल में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, इसको कहाँ से बनाया जाता है, ठीक है। फिलहाल तो ये देखो, जब कुछ लिटमस पत्र जो होता है ना वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है लिटमस पत्र, है ना। अब देखो ये जो लिटमस पत्र होता है, इसमें जब हम लोग क्या करते हैं, अम्ल डालते हैं, ठीक है ना। जब इसमें हम लोग अम्ल डालते हैं लिटमस पत्र में, तो ये क्या होता है, नीला से लाल हो जाता है, ठीक है। नीले से क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है। नीले से क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो इसके बारे में हम लोग क्या लिखेंगे कि लिटमस पत्र में क्या लिखेंगे, लिटमस पत्र में अम्ल डालने पर, अम्ल डालने पर नीले से लाल हो जाता है, लाल हो जाता है ना। क्या बोला कि लिटमस पत्र में जब हम लोग अम्ल डालेंगे तो वो नीले से क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो कुछ पॉइंट है हमारे पास में अम्ल के बारे में, है ना। क्या बोला हम लोगों ने कि जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा ये कि जब किसी भी विलयन में अगर हम लोग अम्ल डालते हैं तो वो हमें H+ आयन देता है। एंड थर्ड में हम लोगों ने यहाँ पे देखा अम्ल के कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि हो गए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया और फॉर्मिक एसिड। तो ये सभी क्या है, अम्ल के एग्जाम्पल्स है। तो आपको ये सब याद कर लेना, ठीक। फिर हम लोगों ने फोर्थ पॉइंट में ये देखा कि हमारे पास में एक होता है लिटमस पत्र जो कि इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें जब हम लोग अम्ल डाल देते हैं, ठीक है, इस लिटमस पत्र पे क्या कि जब अम्ल डालेंगे तो ये नीले कलर से कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है। तो ये उतार लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अरे यार, तो आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा इसको। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे अम्ल के प्रकार, ठीक है, यानी कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोगों ने देखा कि अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे अम्ल के प्रकार देख लेते हैं, है ना। अम्ल के प्रकार, तो देखो अम्ल जो होता है वो बेसिकली दो प्रकार का होता है, ठीक है। यानी कि एसिड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। क्या क्या होते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो पहला जो है
पहला जो है वो है सांद्र अम्ल, ठीक है, और दूसरा जो है वो है तनु अम्ल, है ना। अब हम लोग ये देखेंगे कि सांद्र अम्ल का मतलब क्या होता है और तनु अम्ल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वर्ड किया गया है सांद्र एंड तनु, है ना। तो देखो सांद्र का बेसिकली मतलब ये होता है पानी मिलाना, ठीक है ना। अगर हम लोग इजी वे में समझें तो बेसिकली सांद्र का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अगर आपको समझना है तो बेसिकली सांद्र का मतलब ये समझ लो पानी मिलाना, है ना, ठीक है। अच्छा अब देखो तो सांद्र अम्ल है जैसे कि, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जैसे कि देखो हमारे पास में यहाँ पे क्या है भाई, एक हम लोगों ने यहाँ पे कंटेनर ले लिया है, ठीक है ना, और हम लोगों ने बोला, ठीक है ना, कंटेनर ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास में जो है ना पानी भी है, यहाँ पे मैंने क्या बोला, इस कंटेनर में मैंने सांद्र अम्ल डाल दिया, सांद्र अम्ल डाल दिया। अब अम्ल कौन सा मान लेते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे अम्ल डाला HCl, यानी कि हम लोगों ने सांद्र HCl इसमें डाल दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कंटेनर में मैंने सांद्र HCl डाल दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि इस कंटेनर में पानी की मात्रा अधिक है, ठीक है, और HCl जो है वो कम है। अच्छा पहले यहाँ पे लिख देते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि पानी की जो मात्रा होगी वो ज़्यादा होगी और अम्ल की जो मात्रा होगी वो कम होगी, ठीक है। क्या बोला कि पानी की मात्रा ज़्यादा और अम्ल की मात्रा कम, कैसे, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, अब देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे कंटेनर में इतना मेरे पास में पानी है, ठीक है, फुल कंटेनर पानी है, मैंने यहाँ पे सांद्र HCl डाला, देखो ब्लैक में मेरे पास क्या है, ये अम्ल है, HCl है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमको क्या ज़्यादा देखने को मिल रहा है, पानी ज़्यादा है या फिर अम्ल ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमको पानी देखने को मिल रहा है कि ज़्यादा है और अम्ल कम है, ठीक है। तो जहाँ पे अम्ल कम हो, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सांद्र, है ना, सांद्र अम्ल, ठीक है। यानी कि जहाँ पे अगर पानी की मात्रा ज़्यादा होगा तो उसको सांद्र बोलेंगे, और जो कम होगा वहाँ पे इसके बाद उसको लगा देंगे, पानी की मात्रा ज़्यादा है इसलिए सांद्र बोला, अम्ल है यहाँ पे HCl इसलिए यहाँ पे HCl, सांद्र HCl मतलब यहाँ पे पानी की मात्रा अधिक होगी और जो HCl अम्ल है इसकी मात्रा यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। अच्छा कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सांद्र HCl हो गया, ठीक है ना, सांद्र H2SO4 हो गया, है ना, सांद्र HCOOH हो गया, यानी कि फॉर्मिक एसिड हो गया, है ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे हमारे पास में सांद्र अम्ल के। अच्छा अब देखते हैं कि तनु अम्ल क्या होता है। तो देखो तनु अम्ल जो होता है ये बेसिकली सांद्र अम्ल के ऑपोजिट है, उल्टा है, ठीक है। तनु का मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अम्ल की मात्रा ज़्यादा है, तनु का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे अम्ल की मात्रा ज़्यादा है और पानी की मात्रा कम है। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। तनु में क्या हो जाएगा, पानी की मात्रा कम होगी, ठीक है, अम्ल की मात्रा यहाँ पे ज़्यादा होगी, है ना। अच्छा देखो अब मान लेते हैं मैंने यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, एक कंटेनर ले लिया। अब यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे इस कंटेनर में मान लेते हैं पानी तो है, यहाँ पे इस कंटेनर में पानी है। अब मैंने क्या बोला कि इस कंटेनर में मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया, तनु अम्ल मिला दिया, इस कंटेनर में मैंने तनु अम्ल मिला दिया, मतलब तनु मतलब यह बहुत सारा अम्ल मिला दिया। अच्छा तनु अम्ल मिला दिया इस कंटेनर में, ठीक है। तो देखो ये जो ब्लैक से दिख रहा है ये हमारा क्या है, तनु अम्ल है। तो अगर इस कंटेनर को हम लोग ध्यान से देख लें तो इस कंटेनर में अम्ल की मात्रा ज़्यादा है और पानी की मात्रा कम है। तो जिसकी मात्रा अधिक होगी तो उसको हम लोग यहाँ पे यहाँ पे तनु बोल दिया है, ठीक है। देखो अगर पानी की मात्रा अधिक तो उसको सांद्र बोलेंगे, पानी की मात्रा कम तो उसको तनु बोलेंगे, बस ये ध्यान। जैसे तनु का मतलब पानी की मात्रा कम, सांद्र मतलब पानी की मात्रा अधिक। तो यहाँ पे अम्ल की मात्रा अधिक हो जाएगी तनु में, है ना,
तो यहाँ पे अगर हम लोग उदाहरण देख लें अम्ल की, तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास में तनु HCl, तनु सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, तनु फॉर्मिक एसिड, यानी कि यहाँ पे एसिड की मात्रा ज़्यादा है, पानी की मात्रा कम है। जैसे कि सांद्र H, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सांद्र फॉर्मिक एसिड, उसका मतलब क्या है, पानी की मात्रा अधिक है, और जो फॉर्मिक एसिड है उसका मात्रा कम है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तनु फॉर्मिक एसिड, मतलब यहाँ पे जो तनु फॉर्मिक एसिड का मतलब क्या है, यहाँ पे जो फॉर्मिक एसिड है उसकी मात्रा ज़्यादा है और पानी की मात्रा यहाँ पे कम है। ठीक है, तो उतार लीजिए इसको, इसके बाद हम लोग यहाँ फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अम्ल की परिभाषा क्या है। ठीक है, अम्ल की परिभाषा क्या होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे अम्ल के प्रकार देख लिए हैं, अम्ल के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन भी जान लिया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो अम्ल होती है इसकी परिभाषा क्या होती है। अच्छा, अम्ल की परिभाषा, है ना। अब देखो ये जो अम्ल की परिभाषा है, ठीक है, अम्ल की जो परिभाषा है ये 3 वैज्ञानिकों ने दी है, यानी कि 3 परिभाषाएं हैं बेसिकली इसकी। वैज्ञानिक अम्ल की परिभाषा 3 वैज्ञानिकों ने दिया है, तो इसका मतलब अम्ल की यहाँ पे 3 परिभाषा। ठीक है, क्या क्या है देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास में है ना, जो साइंटिस्ट आता है जिन्होंने हमारे पास में जो अम्ल है उसकी परिभाषा दी है, उसका नाम है आर्हेनियस। क्या नाम है उसका? आर्हेनियस। ठीक है, उसका नाम क्या है? आर्हेनियस है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, ठीक है, सबसे पहले में इन्होंने क्या कहा हम लोग ये देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो आर्हेनियस ने कहा कि अम्ल, इन्होंने क्या परिभाषा दिया, उन्होंने कहा कि अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ठीक है, तो आर्हेनियस ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ठीक है ना। अब फिर दूसरा साइंटिस्ट आया, है ना, दूसरा साइंटिस्ट जिसका नाम है ब्रॉनस्टेड, है ना, क्या नाम है उसका? ब्रॉनस्टेड। ठीक है, तो इन्होंने क्या परिभाषा दिया, तो इन्होंने भी सेम यही परिभाषा दिया। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, यानी कि ब्रॉनस्टेड ने क्या कहा, इन्होंने बोला कि सेम परिभाषा दे दिया इन्होंने, अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ठीक है, जो जलीय विलयन में क्या करेंगे, H+ आयन देते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास में तीसरा वैज्ञानिक आया, ठीक है, जिसका नाम क्या है, लुईस, है ना। तो हमारे पास में तीसरा वैज्ञानिक आया जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है लुईस। तो इन्होंने क्या परिभाषा दिया, तो देखो बेसिकली जो हमारा लुईस है, इन्होंने जो हमारे पास में अम्ल की परिभाषा है वो इन्होंने बोला कि अम्ल वे होते हैं जो एकाकी युग्म को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि अम्ल वे
होते हैं जो एकाकी युग्म को ग्रहण करते हैं। जो एकाकी युग्म को क्या करते हैं, जो एकाकी युग्म को ग्रहण करते हैं। ठीक है, जो एकाकी युग्म को ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब अच्छा यहाँ पे एक वर्ड आता है एकाकी युग्म, है ना, कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखो बेसिकली जो एकाकी युग्म है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि एक पेयर, है ना, एक पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, या फिर हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन। बेसिकली हम लोग यहाँ पे समझे दो इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, एकाकी युग्म बोलेंगे। तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब देखो ये जो टॉपिक है ना, ये हमारे 10th क्लास में नहीं है, बट फिर भी समझने के लिए यहाँ पे इसको भी बता दिया गया है। ठीक है, बाकी हमारे पास में मेनली जो हमको ध्यान रखना है इसको, ठीक है ना, किसको, अहेनियस को और ब्रॉडस्टिट को। तो इन्होंने परिभाषा दिया है, क्या क्या है परिभाषा, एक बार रिवीजन करते हैं। तो देखो हमारे पास में अम्ल की बेसिकली 3 परिभाषाएं हैं, जो कि 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिया है। ठीक है, पहला जो साइंटिस्ट है जिसका नाम है आयनियस, तो उन्होंने क्या कहा था कि अम्ल वो होता है जो जलीय विलयन में क्या करे, H+ आयन दे, है ना। यानी कि जब हम लोग क्या करें, कोई जल है भाई, जल का विलयन है, ठीक है ना, जब उस पर हम लोग अम्ल डाल देते हैं कोई, जैसे कि हम लोग के पास में कोई जलीय विलयन है, उसमें हम लोग HCl डाल दिया, ठीक है, तो वहाँ से क्या होगा, बेसिकली जो H+ है वो टूट जाएगा और Cl- दोनों अलग अलग हो जाएगा। H+ आयन जो होगा वो अलग हो जाएगा, Cl- जो है जल विलयन में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और H+ आयन हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ से अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आयनियस ने कहा, है ना। तो अब देखो दूसरा ब्रॉडस्टिट ने क्या कहा, इन्होंने भी सेम परिभाषा बोल दिया कि अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में क्या करें, H+ आयन दें। अच्छा, अब लुईस आ गया भाई, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने इन दोनों से अलग परिभाषा दिया। इन्होंने बोला कि अम्ल वो होता है जो एकाकी युग्म को क्या करे, ग्रहण करे। एकाकी युग्म का मतलब एक पेयर इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को ये क्या करे, ग्रहण करे, है ना। अब ये ग्रहण कैसे करता है, क्यों करता है, ठीक है ना, इसके बारे में हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना, हम 11th क्लास में इसके बारे में जो है डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों ने समझ लिया होगा, इसको आप उतार लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, आई होप आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा। तो यहाँ पे जो है ना, हम लोगों ने अम्ल की जो भी हमारे पास में इंफॉर्मेशन थी वो हमने ले लिया है ना। हम लोगों ने देखा कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, है ना। फिर हम लोगों ने बोला कि ये जो होता है जलीय विलयन में H+ आयन देता है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि जो अम्ल होते हैं वो लिटमस पत्र को नीले से क्या कर देता है, लाल कर देता है ना। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्षार के बारे में, क्षारक। यहाँ पे हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, क्षारक के बारे में, यानी कि बेस क्या होती है। ठीक है, तो बेसिकली क्षारक क्या होगा, ठीक है। अब देखो क्षारक बेसिकली वो होगा जो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं ना। इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो देखो बेसिकली जो क्या हो भाई, जो स्वाद में कैसे होंगे भाई, कड़वे होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्षारक बोलेंगे। जो स्वाद में क्या हो, कड़वे हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारक बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो क्षारक क्या करता है भाई, जैसे हम लोगों ने अम्ल में देखा था, जिसको अम्ल को जब हम लोग जलीय विलयन में डालेंगे तो वो हमें क्या देगा, H+ आयन देता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार है क्षारक है ना, ये जलीय विलयन में OH- देता है। ठीक है, OH- देता है। ठीक है, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, यहाँ हमारे पास में है जलीय विलयन है, कोई भी विलयन मान लेते हैं ना, कोई भी हमारे पास में यहाँ पे क्या है, विलयन है। अब
इस विलयन में जैसे हम लोग कोई क्षार डालते हैं, ठीक है ना, जैसे हम लोग कोई क्षार डालेंगे तो यहाँ हमको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ से OH माइनस हमको देखने को मिलेगा कि अलग निकलता है, बनता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएंगे, क्षार हो जाएंगे। इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि क्षार के जो है ना क्या क्या एग्जाम्पल्स हो गए। जैसे कि हो गया हमारे पास में NaOH है ना, हमारे पास में NaOH हो गया, KOH हो गया, KOH। अगर और एग्जाम्पल्स देखें तो जैसे कि हो गया हमारे पास में CaOH2 हो गया है ना, और फिर NH4OH। तो ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया हमारे पास में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये जो है हमारे पास में इसको क्या बोलते हैं यार, इसका नाम मैं भूल गया हूँ, आगे मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल जब मेरे को याद आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोगों ने ये देखा कि क्षारक क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत जानकारी है। एक और पॉइंट यहाँ पे छूट गया है तो वो मैं बता देता हूँ। तो देखो, जैसे जो अम्ल था वो लिटमस पत्र को कैसा कर रहा था, नीले से लाल कर देता था, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से जो हमारा बेस है यानी कि जो क्षार है, ठीक है ना, ये लिटमस पत्र को क्या कर देगा, ये हमारे लिटमस पत्र को जो है ना लाल से वापस नीला कर देगा, ठीक है भाई। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि लिटमस क्षार को, लिटमस पत्र में क्षार, यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्षार लिटमस पत्र को लाल से नीला कर देता है, ठीक है, लाल से क्या कर देगा, नीला। जैसे हमारे पास में ये हमारा लिटमस पत्र है, जब हम लोग इसमें क्षार डालेंगे, जब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कोई क्षार डालेंगे तो ये जो है, जैसे कि ये हमारे पास में लिटमस पत्र लाल कलर का है, ठीक है ना, और जैसे ही हम लोग इसमें कोई क्षार डालेंगे तो ये लिटमस कलर कैसा हो जाएगा, नीले रंग का हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास में लिटमस पत्र कैसा हो जाएगा, जो है नीले रंग का हो जाएगा, ठीक है। तो उतार लीजिए इसको, इसका हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, आई होप आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली क्षार के बारे में देखा कि क्षार क्या होती है, बेसिक इंफॉर्मेशन लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्षार के प्रकार, है ना, क्षार के यहाँ पे हम लोग प्रकार देख लेते हैं, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे क्षार के कोई प्रकार नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली क्या देखेंगे, क्षार की परिभाषा देखेंगे, है ना। क्षार की क्या देखेंगे भाई, परिभाषा। तो सेम है हमारे पास में, ये एसिड लिखे थे, क्षार की भी है ना बेसिकली 3 परिभाषा है। क्षार की भी कितनी परिभाषा है, 3 परिभाषा है। वो तीनों परिभाषा जो है अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी है ना, अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्षार की पहली परिभाषा है, सॉरी या फिर बोले तो पहली परिभाषा किसने दिया है, तो क्षार की जो है पहली परिभाषा जो है वो आर्हेनियस ने दिया है, ठीक है। वही जो अम्ल की पहली परिभाषा दिया है ना। तो ये क्या कहता है, ये क्या कहता है कि क्षार वे होते हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस देता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार। बेसिकली इसकी परिभाषा जो थी वो हमारी सिंपल परिभाषा ही है कि क्षार वो होगा जो क्या करेगा, जलीय विलयन में OH माइनस देगा, है ना। अब देखो दूसरा जो साइंटिस्ट था वो हमारे पास में कौन था भाई, ब्रॉन्स्टेड था, है ना, ब्रॉन्स्टेड। अब देखो ब्रॉन्स्टेड ने यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी जो है यहाँ पे ये अलग परिभाषा दिया है ब्रॉन्स्टेड ने, ठीक है ना। तो बेसिकली इन्होंने बोला कि क्षार वे होते हैं जो H+ आयन को ग्रहण
ठीक है। तो यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला कि क्षार वो होता है जो H+ आयन को ग्रहण करता है, ठीक है। H+ आयन को क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा, ठीक है। एंड जो थर्ड जो साइंटिस्ट है जिसका नाम है लुईस, आई थिंक आपको तो पता ही गया होगा, है ना। तो थर्ड साइंटिस्ट हमारे पास में कौन है भाई, लुईस है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे फिर जो है ना परिभाषा दिया, इन्होंने बोला कि क्षार वे होते हैं जो एकाकी युग्म का त्याग करते हैं। तो लुईस ने क्या बोला कि क्षार वो होता है जो एकाकी युग्म का क्या करता है, त्याग करता है, यानी कि एक जोड़े इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, छोड़ देगा, बाहर निकाल देगा अपने से। एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, है ना। हाँ ठीक है। अब ब्रॉन्स्टेड ने बोला H+ आयन ग्रहण करेगा, है ना। फिर अर्नियस ने क्या बोला कि विलयन में, जलीय विलयन में ये H+ आयन देगा, है ना। तो ये दोनों परिभाषा में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रखना कि अगर ये ग्रहण करेगा, ये देगा, तो कैसे पॉसिबल है। तो देखो ये बेसिकली परिभाषा बोल रहा है कि जलीय विलयन में OH- ये निकाल देगा। अगर कहीं भी रिएक्शन हो रही है सिंपल, तो वो H+ आयन वहाँ से ग्रहण कर लेगा। अगर कोई बाहर में रिएक्शन हो रही है तो H+ आयन ग्रहण करेगा। अदरवाइज अगर जल में कोई रिएक्शन हो रही है, जलीय विलयन में, तो OH- क्या करेगा, ये देगा, बाहर निकालेगा, है ना। फिर ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करेगा, त्याग कर देगा। अच्छा, तो क्षार के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे परिभाषा समझ लिया, ठीक है। तो उतार लिए इसको, हम लोग इस बात आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे और फिर हमारे क्लास को ख़त्म करेंगे आज। चलो, तो आई होप आप लोगों ने इसको उतारा लिया होगा। अब हम लोग यहाँ पे जो है ना एक चार्ट बना लेते हैं, है ना। एक क्या करेंगे, यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं। अच्छा, ठीक है। तो देखो बेसिकली यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं अम्ल, और यहाँ हम लोग लिखेंगे क्षार के बारे में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा, पहला तो लिटमस पत्र के बारे में पढ़ा, है ना। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा भैया, लिटमस पत्र के बारे में पढ़ा। पहला क्या पढ़ा, लिटमस पत्र। ठीक है। दूसरा यहाँ पे हम लोगों ने देखा आर्नियस के, आर्नियस। फिर तीसरा था ब्रॉन्स्टेड, ओके। और चौथा था लुईस। तो अम्ल को जब लिटमस पत्र में डालते हैं तो वो कैसे कलर का हो जाता है, वो लाल कलर का हो जाता है, ठीक है। फिर जब क्षार को हम लोग लिटमस पत्र में डालते हैं तो वो कैसा हो जाता है, नीले कलर का हो जाता है, ठीक है। फिर आर्नियस ने बोला कि अम्ल जो होता है जलीय विलयन में H+ आयन देता है, ठीक है ना। जल जो होता है जलीय विलयन में H+ आयन देता है। एंड फिर आर्नियस ने क्या बोला कि क्षार में, है ना, क्षार में जो होता है ये OH- देता है। जलीय विलयन में जो क्षार होता है वो OH- देता है, ठीक है। फिर ब्रॉन्स्टेड ने बोला कि जो अम्ल होते हैं, है ना, जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में H+ आयन देता है। सेम यही इन्होंने बोला था। फिर ब्रॉन्स्टेड ने बोला था कि जो क्षार होता है वो H+ आयन ग्रहण करता है ना, ग्रहण करता है क्षार। फिर लुईस ने क्या बोला था, लुईस ने बोला
कि जो है अम्ल जो होता है, अम्ल है ना, अरे यार लुईस ने क्या बोला था कि जो अम्ल होता है बेसिकली, यार एक मिनट रुक जाओ, दिमाग से उतर जाता है करते हैं। हाँ, तो लुईस ने बोला था क्या कि जो अम्ल होते हैं वो एकाकी युग्म को ग्रहण करते हैं, एकाकी युग्म को ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। और क्षार में इन्होंने क्या बोला कि ये क्षार जो होते हैं वो एकाकी युग्म का त्याग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में है टॉपिक, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था लिटमस पत्र के बारे में, जो क्या करता है, अम्ल को जो है नीले से लाल कर देता है और क्षार को क्या करेगा, लाल से नीला कर देता है। फिर हम लोगों ने देखा कि आयनियस ने बोला कि जो अम्ल होता है ये जलीय विलयन में H+ आयन देता है और क्षार जो होता है वो जलीय विलयन में OH- देता है। फिर ब्रॉन्स्टेड ने अम्ल के लिए बोला कि ये सिंपल है, जलीय विलयन में H+ आयन देगा, और क्षार के लिए इन्होंने बोला कि H+ आयन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। फिर लुईस ने यहाँ पे बोला कि अम्ल के लिए कि ये एकाकी युग्म को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और क्षार जो होता है ये एकाकी युग्म का त्याग करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि क्षार और अम्ल की बेसिक जो है ना क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी वो सब हम लोगों ने यहाँ पे देखा। और इसलिए साथ आपको ये जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना इसके जो है ना कैसे अभिक्रिया करती है अम्ल और क्षार, इसके बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग वहाँ पे लवण के बारे में भी समझेंगे, सूचक क्या होती है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। समझ में आता तो वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय।